स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग क्या है कि हमारे पिछले वीडियो को आप जो है देख पा रहे हैं। जो मैंने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक विषय था, चंद्रयान 3 को लेकर मैंने बनाया था। उसमें बाकी सारी चीज़ें जो हमने समझाने का प्रयास किया था, उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं। सो थैंक यू सो मच आप सबों का कि आप इतना वीडियो को जो है प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज हम लोग जो है जो बात करने वाले हैं बेसिकली वो हमारा होगा जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। आज कांग्रेस का जो गठन कैसे हुआ था, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली जो हमारा टॉपिक होगा वो कांग्रेस पार्टी का जो है, कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ था, तो गठन का जो है कैसे गठन हुआ, क्या कारण था, तो क्यों, कैसे, इन सारे प्रश्नों को आज टटोलने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे हुआ, हमारे यहाँ पे जो है क्या जरूरत पड़ गई, हमारे यहाँ पे ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें जो है एक नेशनल पार्टी। ये बात कब की मैं कर रहा हूं, तो 1885 एग्जैक्ट डेट मैं बताऊं तो 28 दिसंबर का वो दिन था जब ये पार्टी बनी थी। तो ऐसा क्या हो गया था समाज में हमारे यहाँ पे, चूंकि आपको पता है इस समय अंग्रेजों का शासन था, 1885 में अंग्रेजों का शासन था और हम लोग फाइनली, आपको याद होगा कि 1947 में हम उनसे आजाद हुए थे। तो इस दौर में जहां पे अंग्रेजी शासन है, पूरा का पूरा कंट्रोल जो है अंग्रेज के द्वारा किया जा रहा है भारत को, तो वैसे समय में राष्ट्रीय पार्टी का बनना, और वो भी एक अंग्रेजी अधिकारी का प्रमुख रूप से उसमें भूमिका निभाना, जैसे कि एक व्यक्ति थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम करके एक व्यक्ति थे जो एक अंग्रेजी अधिकारी थे, एक जो है जो लॉर्ड डफरिन, उस समय जो हमारे यहाँ पे जो वाइसराय थे, वाइसराय का मतलब समझिए पूरा का पूरा प्रधान एक प्रकार से, तो वाइसराय जो थे वहां पे वो कौन थे, डफरिन करके, लॉर्ड डफरिन क्या देते हैं, तो डफरिन करके एक व्यक्ति था जो क्या है इसी के अंतर्गत ये व्यक्ति काम कर रहा था, ए ह्यूम, जो कि एक अधिकारी था। और इसके ही सलाह से, इसके ही एफर्ट से माना जाता है ये कांग्रेस का गठन हुआ है। तो प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों ने ही क्यों ऐसा चाहा होगा, अंग्रेज ने, ये तो व्यक्ति चूंकि क्या है कि एक अंग्रेज है, तो इसके कहने पे राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो प्रश्न तो उठना सामान्य बात है कि ये अंग्रेजी अधिकारी क्यों चाह रहा होगा। तो उन्हीं सारे प्रश्नों को आज समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, कभी भी इस प्रकार की जो घटनाएं होती है ना, इस प्रकार की कोई घटनाएं होती है तो समाज में अचानक ये घटनाएं नहीं घटती है। घटना जब भी होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो है पृष्ठभूमि काम कर रहा होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड चल रहा होता है जो हमें सामने दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इसके पीछे भी कोई कारण जरूर रहा होगा, जो कि कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उसका गठन आखिर कैसे हुआ और एक अंग्रेजी अधिकारी ही क्यों करवा रहा था। तो इन सारे प्रश्नों को आज क्या करेंगे, टटोलने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे क्या हुआ, ये घटना क्या था। तो चलिए आपको एक चीज मैं बता दूं आपको कि जब हमारे यहाँ पे 1857 का जो क्रांति हुआ था, आपको याद होगा, जिसको हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, तो वो घटना क्या अचानक हुआ था, ऐसा कोई घटना होता है क्या जो अचानक घट जाती है। ये बड़े लेवल पे ये जो घटनाएं होती है वो अचानक घटने वाली घटनाएं नहीं होती है। इसके पीछे मैंने आपको अभी जस्ट कहा कि इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है जो हमारे सामने तो नहीं होती लेकिन घट तो रही होती है, और वही उसी का एक बड़ा रूप होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे कि 1857 का क्रांति, ऐसे तमाम तरह के जो विद्रोह पीछे चल रहे होंगे, और एक समय जब ऐसा आया जब फाइनली हमें 1857 का क्रांति करना पड़ा। तो इसी प्रकार से कांग्रेस भी है। कांग्रेस जो पार्टी है अचानक घटने वाली घटना नहीं है, इसके पीछे तमाम तरह की पार्टियां हैं, इसके पीछे तमाम तरह की छोटी छोटी पार्टियां या फिर कह लीजिए जो है संगठन है जो काम कर रही थी क्षेत्रीय लेवल पे, अपने जो स्थानीय लेवल पे वो कार्य कर रही थी। और इसी का बड़ा रूप है, आप ये मान के चलिए कि राष्ट्रीय जो नेशनल कांग्रेस जो हम लोग कहते हैं जिसको, तो ये जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस इसी प्रकार की घटना है। तो मेरे ख्याल से बैकग्राउंड आप समझ पा रहे होंगे कि कभी भी कोई घटनाएं अचानक नहीं घटती है।
तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि इससे पहले कौन से संगठन थे जो कि कांग्रेस का ही एक रूप दिखता है हमें। तो सबसे पहली एक संगठन संगठन बनी थी 1875 में। ये 1875 में जो बनी थी, हम लोग कहते हैं इसको इंडियन लीग। इंडियन लीग, इंडियन लीग करके एक पार्टी बनी थी, यानी आप कह लीजिए संगठन कह लीजिए। तो ये जो बनी थी 1875 में बनी थी। एक जो है व्यक्ति थे, इसके स्थापना करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, यही वो व्यक्ति है, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये पार्टी बनी थी या ये संगठन बनी थी, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन लीग। बाद में इसी संगठन को जो है इसका नाम दिया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 1875 ये था, तो 1876 में यही पार्टी जो है नाम बदल के सामने आई, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन 1875 में इसी का नाम बदल के जो एक रूप सामने आया, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन एसोसिएशन। इसके जो है यहां पे देखें तो यहां पे जो मुख्य रूप से जो काम करने वाले व्यक्ति थे, या कह लीजिए मुख्य कार्यकर्ता जो थे, इसमें से एक का नाम आता है जिसको हम लोग कहते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी करके एक व्यक्ति थे, जिनका नाम सबसे पहले आता है कि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था उस समय जो है लगभग जो है, या फिर आप कह लीजिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी को ये संभाल रहे थे। इसी प्रकार से और भी अगर कुछ व्यक्तियों का नाम लिया जाए तो यहां पे जो आते हैं आनंद घोष करके एक व्यक्ति होते हैं, आनंद मोहन बोस। ये सब व्यक्ति थे जो प्रमुख रूप से जो है यहां पे कार्य कर रहे थे। तो 18 से ये कहा जाता है कि कांग्रेस का ये जो कांग्रेस है, इसी का शुरुआती रूप है, ये इसी का जो है ये पार्टी जो है इसी का शुरुआती रूप माना जाता है। और ये उनमें से कुछ व्यक्ति है जो कि काफी प्रमुख माने जाते हैं, मुख्य कार्यकर्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, आनंद मोहन बोस हो, ये सब जो है बहुत ही प्रमुख लोग उस समय थे पार्टी को संभालने के लिए। कहा गया था इनका जो उद्देश्य था, बेसिकली इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो इनका उद्देश्य माना जाता है कि इन जो है इस संगठन का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य में कहा जाता है सबसे पहले कि इनका जो सबसे बड़ा जो कारण था इस लीग को बनाने का, वो ये था कि जो है ना जनमत को तैयार करना है, जनमत को क्या करना है, बढ़ाना है ना। काफी संख्या में जो है हमारे पक्ष में लोग आएंगे, तभी जाके क्या कर सकते हैं हम अंग्रेजों को, उनको क्या कर सकते हैं, उनको यहां से भगा सकते हैं। तो जनमत को बढ़ाना था। दूसरा इंटेंशन इनका माना जाता है कि जो हिंदू मुस्लिम में क्या करना है, हिंदू मुस्लिम जो हैं उनको मिलाना है और उसको भी क्या करना है, हमें साथ लेके चलना है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को साथ लाने की बात जो है इनके दिमाग में थी कि वो साथ आएंगे तब जाके हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को यहां से हटा सकते हैं। इसी प्रकार से कि अलग अलग जाके वो क्या करते हैं, अलग अलग जाके वो क्या करेंगे, वो कार्यक्रम करेंगे, कार्यक्रम के माध्यम से क्या करेंगे, लोगों को शामिल करेंगे, जोड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करने का काम करेंगे। और उस जमाने में क्या होता था, उस जमाने में जो हमारे यहाँ पे जो आज के डेट में आप देखते हैं ना सिविल सेवक हम लोग किसको बोलते हैं, तो सिविल सेवक आज के डेट में जो हमारे यूपीएससी जो काम करती है ना, जो चयन करने का प्रयास करती है, वो जो संगठन एक प्रकार से काम करते हैं, या पीसीएस के लेवल के जो व्यक्ति जो सेलेक्ट होते हैं, वो मैं बताऊंगा यूपीएससी क्या होता है, पीसीएस क्या होता है, आगे किसी वीडियो में जिक्र करूंगा। तो सिविल जो सर्विस में लोग जाते थे, वो उसका एग्जाम जो होता था वो लंदन में होता था। उस जमाने में क्या होता था, ये एग्जाम लंदन में होता था। बाद में 1926 में एक कानून बना था, जो मैंने कहा भी होगा आपको, 1919 का एक कानून था। इसी के माध्यम से कहा गया था कि अब जो है भारत में क्या होगा, जो संस्था होगी जो क्या करेगी, सिविल सेवकों को चुनने का काम करेगी। और फाइनली ये 1926 में स्टैब्लिश हुआ था। मैं किसी वीडियो में शायद जिक्र किया भी होगा इसके बारे में, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा।
तो 1926 में फाइनली यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया, लेकिन उससे पहले तो नहीं था ना। तो उससे पहले नहीं था, तो इनका एक ये भी पक्ष था कि क्या करें, ये सिविल सेवकों का जो एग्जाम हो, सिविल सेवकों का जो एग्जाम होता है वो कहीं ना कहीं भारत में हो। तो ये इनका उद्देश्य था कि जनमत को बढ़ाना है, हिंदू मुस्लिम में एकता लाना है, और कार्यक्रम में क्या करना है, कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करना है, और सिविल सेवा का जो एग्जाम होता है आमतौर पर भारत में हो। ये इनका उद्देश्य था इनका। तो यही जो आप देख रहे हैं इंडियन एसोसिएशन का जो है ये उद्देश्य था। अब आगे क्या होता है इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो यहीं से ये तो एक बैकग्राउंड था, और ये कहा जाता है कि ये शुरुआती फेज था कांग्रेस का। कहा जाता है ये शुरुआती फेज था कांग्रेस का। यही जो है, जो कि आपको आगे भी ये सारी चीजें आगे दिखेगा जब कांग्रेस में हम देखेंगे कि उनके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए इसके बाद क्या होता है, अब बेसिकली कांग्रेस पे ही हम लोग चलते हैं कि कांग्रेस कैसे क्या हुआ बना, उस पर चर्चाएं होगी। देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, अगर सबसे पहले देखें तो कांग्रेस का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है। कांग्रेस का अर्थ होता है, जैसे ये कांग्रेस शब्द आया कहां से हमारे यहाँ पे, तो सबसे पहले ये कांग्रेस शब्द जो हमारे यहाँ पे आया है वो अमेरिका से आया है। ये जो आप देखेंगे तो ये हमारे पास कांग्रेस जो शब्द है वो अमेरिका से आया है, क्योंकि आपको पता होगा कि वहां का जो संसद है, वहां का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का नाम ही है कांग्रेस। उसके दो सदन है, एक सदन को हम लोग सीनेट कह देते हैं, एक सदन को जो है प्रतिनिधि सभा कह देते हैं उनके यहाँ का, और हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा आप सबको पता ही है। तो यूएसए से इस पैटर्न को लिए हैं हम लोग, कांग्रेस जैसे नाम जो है यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। अब यहां पे जो है कांग्रेस जो है, कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, तो कहा जाता है विचार विमर्श करने वाला, विचार विमर्श करने वाला महासभा। ये जो होता है, ये विचार विमर्श करने वाला जो होता है महासभा होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, विचार विमर्श करने वाला जो है महासभा है। तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे कि अर्थ क्या होता है इसका, तो विचार विमर्श करने वाला महासभा, इसका मतलब क्या होता है, वहां पे क्या होता है, जो कांग्रेस उन्होंने जो नाम रखा है, मतलब एक ऐसा सभा जहां पे विचार विमर्श होता हो। ठीक है, तो ये बातें बेसिकली यहां पे आती है, इसका अर्थ ये होता है कांग्रेस का। अब हम कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। 1 मार्च 1833 को, 1 मार्च 1833 को फाइनली जो है क्या किया गया था कि हमारे यहां पे एक व्यक्ति जो कि मैंने अभी जस्ट कहा ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम करके जो व्यक्ति है वो क्या करता है, एक पत्र लिखता है कोलकाता में, जो है कोलकाता यूनिवर्सिटी में, कोलकाता संस्कृत यूनिवर्सिटी करके होता है, वहां पे क्या करता है, जो स्नातक व्यक्ति है, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल के जो व्यक्ति होते हैं उनको एक पत्र लिखते हैं। वो कब, तो 1833 में जो है पत्र लिखते हैं। तो यहां पे जब उन्होंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के बाद उनको मोटिवेट किया, उन लोगों को, पढ़े लिखे लोग थे, तो उनको मोटिवेट किया कि भाई आप जो है देश में एक राष्ट्रीय लेवल के पार्टी को क्यों नहीं बनाते हैं। उन्होंने क्या किया, ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया, पत्र में जो है स्नातक व्यक्ति को क्या कहते हैं, वो स्नातक व्यक्ति को कहते हैं कि भाई आप जो है एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं। तो इनको समझ में आया, मोटिवेट किया कि भाई आप सब मिल के जो है ना, आप ऐसा संगठन बनाइए जिससे आप अपने बातों को रख सकें, है ना, वो अंग्रेजों के सामने अपने बातों को रख सके, ऐसा पार्टी के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। तो फाइनली इन लोगों को समझ में आया कि नहीं, एक अखिल भारतीय लेवल पे क्या होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अखिल भारतीय संघ होना चाहिए। तो इनका विचार था कि नहीं, एक अखिल भारतीय लेवल का एक संघ होना ही चाहिए। इसके बाद क्या होता है, इसी दिशा में फाइनली क्या होता है, इसी दिशा में मैं अगर बात करूं तो यहां तक विचार ही चला, लेकिन अब जो है इस दिशा में फाइनली जो है काम होना जो स्टार्ट हुआ 1884 से होना स्टार्ट हुआ।
वो कैसे हुआ? 1884 से फाइनली जो है यहाँ पे विचार इसका निकलना स्टार्ट हुआ। देखिए वो क्या था घटना। अठारह में इस दिशा में कदम बढ़ना स्टार्ट हुआ। वो कैसे? तो उस समय जो है एक आप कह लीजिए कि एक संगठन है, और वो कहां पे हुआ था? उसको कहते हैं अडयार, जो कि उस समय का मद्रास, वर्तमान का आप कह लीजिए चेन्नई। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसको कहते हैं। सोसाइटी का अधिवेशन चल रहा था। अधिवेशन का मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, साल में कई बार वो ग्रुप में आते हैं ना साथ में, कि कैसे पार्टी को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, कैसे आगे काम करना है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि अडयार थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि मद्रास में ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उन्होंने क्या किया, अधिवेशन रखा। ये घटना कब की है? तो 1884 की है। इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति है, जैसे कि एओ ह्यूम तो है ही, एओ ह्यूम जो है यहाँ पे वो तो थे ही, साथ ही साथ एक दादा भाई नौरोजी करके एक व्यक्ति है, दादा भाई नौरोजी, और एक वही व्यक्ति है, हमने बताया आपको, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, नाथ बैनर्जी। इन व्यक्तियों को महसूस हुआ, और ऐसे और सारे लोग थे, और भी सारे लोग यहाँ पे थे, ये लोग शामिल थे। ये लोग क्या थे कि शामिल थे। इन्होंने फाइनली महसूस किया कि हमारे यहाँ पे एक भारतीय लेवल की जो है एक मतलब जो है ना राष्ट्रीय लेवल की एक संगठन होनी चाहिए। और इसी समय विचार विमर्श के बाद जो है एक संगठन का स्थापना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको हम लोग कहते हैं INO, इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन का जो है निर्माण हुआ 1884 में। 1884 में, यानी कि आप कहिए कि कांग्रेस से पहले की जो है ये घटना है। एक प्रकार से कांग्रेस बनने से पहले ये पार्टी बनी थी 1884 में, और 1884 में इस पार्टी का क्या नाम रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य रहा था? तो इसको बनाने का उद्देश्य भी वही था कि समाज में, इसका भी उद्देश्य जो रखा गया था कि समाज में क्या हो, जो सामाजिक जो समस्याएं हैं हमारे यहाँ पे, जो सामाजिक समस्या पे क्या हो, चर्चा हो सके, उस पे क्या हो सके, चर्चा हो सके। इसका उद्देश्य भी लगभग वही था। ये पार्टी 1884 में बन गई। 1884 में ये क्या हुआ, यहाँ पे ये संगठन बन के तैयार हो गया। लेकिन इसके बाद वो दिन आता है जब कांग्रेस पार्टी अब बन रही है। देखिए 1885, अब उसी पे आते हैं कांग्रेस। इसके पीछे का ये ग्राउंड है, कांग्रेस बनने से पीछे का ये सारा ग्राउंड में जो आपको बता रहा हूं, ये सारे ग्राउंड है जो पीछे ये सारी घटनाएं घटी थी। उसके बाद अंततः हमारी पार्टी बनती है 28 दिसंबर के दिन। 28 दिसंबर 1885 का वो दिन था जब हमारी पार्टी ये बनके तैयार हो गई। भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी है जो आप देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस है। इसके बाद क्या होता है, इसमें टोटल 72 लोग थे, ये फैक्ट है। इसमें जो है 72 लोग शामिल थे, और ये जो है 1885 में बनके तैयार हुआ। इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे उसको कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके जो है आप कह लीजिए कि इसके जो स्थापना करने वाले, तो संस्थापक कह लीजिए वो कौन है, तो वही एओ ह्यूम, यही व्यक्ति रहेंगे। सबसे प्रमुख भूमिका इन्होंने ही निभाई है। और साथ ही साथ ये एक यहाँ पे सचिव भी थे इसके,
एक सचिव भी थे। ठीक है, कौन थे? एओ ह्यूम। अब कहा जाता है कि यहां पे इन्होंने ये तो बना लिया, पार्टी जो है अब यहां पे गठन हो चुकी है पार्टी की। कहा जाता है कि 1884 में जो पार्टी थी ना, 1884 में जो पार्टी बनी थी, जिसको हम लोग कहते हैं INO, इंडियन नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो संगठन था, संघ था, अब इसी को जो है ना ये बदला हुआ रूप है कांग्रेस। और ये नाम सुझाव जो पहली बार दिया था कि कांग्रेस नाम रखना चाहिए, तो कांग्रेस जो नाम आया है, इस फैक्ट को भी याद कर लीजिए कि जो कांग्रेस नाम आया है वो दादा भाई नौरोजी के कहने पे। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने ये सुझाव दिया था, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने सुझाव दिया था कि पार्टी का नाम कांग्रेस होना चाहिए। तो कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के कहने पे ही ये क्या हुआ, पार्टी का नाम जो बना है वो कांग्रेस बना है। एक चीज और तो समझ पा रहे हैं यहां पे, ये दादा भाई नौरोजी का कितना बड़ा भूमिका है यहां पे इस पार्टी को बनाने में। ये है ऐसे तमाम तरह के लोग हैं, चाहे व्योमेश चंद्र हो, चाहे मैंने बताया कि जो रास बिहारी घोष हो, ऐसे तमाम तरह के लोग, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो, ये तमाम तरह के लोगों ने इस पार्टी को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। और सबसे बड़ा जो कि आप देख पा रहे हैं जो संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे एओ ह्यूम है, जो कि एक अंग्रेजी अधिकारी है। अंग्रेज का ये क्या है, एक अधिकारी है। तो यहां पे ये बातें आपको स्पष्ट हो पा रही होगी, यहां पे कांग्रेस पार्टी बन गई है। अब प्रश्न उठता है यहां पे, एक जो कुछ आलोचक हैं वो कौन है, जरा उनको समझ लेते हैं कि वो दरअसल कहते हैं ये एक सेफ्टी वॉल्व थी। अब सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, एक थ्योरी को समझते हैं यहां पे। एक व्यक्ति है लाला लाजपत राय। अब जो है यहां पे लाला लाजपत राय वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व है। अब ये क्या होता है, सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? ये कहती है कि ये जो है एक सेफ्टी वॉल्व थी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का जो है ना इन्होंने सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या किया, सेफ्टी वॉल्व का जो है सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी दरअसल ये अंग्रेजों के दिमागों का उपज है। उन्होंने कहा, लाला लाजपत राय अपने एक पत्रिका में, उसको कहते हैं यंग इंडिया, उन्होंने एक पत्रिका छापा था, उसको कहते हैं यंग इंडिया। इस पत्रिका में उन्होंने बकायदा लिखा, उन्होंने लिखा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो दरअसल वो अंग्रेजों के दिमाग का उपज है। उन्होंने ये तर्क कैसे दिया, उन्होंने सबसे पहली बात ये स्पष्ट करी कि ये ए वो ह्यूम ने ही क्यों इसका एस्टेब्लिशमेंट किया है, जबकि वो तो एक अंग्रेजी अधिकारी है। ए ओ ह्यूम जो व्यक्ति है उन्होंने ही क्यों जो है इस पार्टी को बनाया है। तो यही इन्होंने तर्क दिया कि ये दरअसल क्योंकि उस जमाने में जो है, जो वहां के वाइसराय जो थे भारत के उस समय 1885 के दौरान, वो कौन थे, नाम था उनका डफरिन, लॉर्ड डफरिन। तो कहा जाता है कि ये ए ओ ह्यूम जाके इनसे बातचीत किए और बातचीत करने के बाद ये कहा जाता है डफरिन के ही दिमाग का उपज था कांग्रेस। इनका तर्क है, ये तर्क है ये इनका लाला लाजपत राय, यहां पे लिख देते हैं लाला लाजपत, इनका तर्क है कि भाई ये जो है ना दरअसल अंग्रेजों के दिमागों का उपज है। क्योंकि जो है जब वो पार्टी बन रही थी उससे पहले एओ ह्यूम जाके मिले थे डफरीन से और उन्हीं से विचार विमर्श के बाद जो है ये पार्टी का गठन हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सच में ये जो है क्या सेफ्टी वॉल्व थी, क्या अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी? देखिए मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, ये बातें सही है, ये बातें सही है कि डफरीन ऐसा सोचते थे, डफरीन ऐसा सोचते थे, डफरीन का मानना था, डफरीन सोचते थे कि भाई एक राष्ट्रीय लेवल की एक पार्टी इनकी होनी चाहिए, क्योंकि ना ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी पार्टियां हैं जो काम कर रही है और हमें परेशान करती है, हमें ठीक से काम करने नहीं देती है। तो उन सबों के मुद्दे को दबाने के लिए एक ऐसी पार्टी होनी ही चाहिए जो राष्ट्रीय लेवल की हो, राष्ट्रीय लेवल की ही ना हो, राष्ट्रीय लेवल की हो लेकिन वो हमारे इशारों पे चले, ऐसी पार्टी रहे। उनका ये दिमाग जरूर था, लेकिन ये बातें हम कांग्रेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस को अगर हम ठीक से देखें
तो वो दरअसल उनके दिमाग में जरूर था, ये ऐसा जरूर सोच रहे थे, लेकिन ये सच नहीं था। ये जरूर सोच रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हकीकत कुछ और है। कांग्रेस पार्टी जो है, इन्होंने कभी भी अंग्रेजों को, हाँ ये बातें सही है, ये बातें सत्य है कि अंग्रेज जो है, जब वो पार्टी शुरुआत में बनी तो उनके पास जनमत बहुत ज्यादा नहीं था। एक जो है ना, बहुत ज्यादा जनमत नहीं होने की वजह से क्या होता था, जब वो अंग्रेज से बात करते थे, अपने जो है ना बातों को रखते थे अंग्रेज के सामने, तो वहां पे पोलाइटनेस होता था, उदारता होता था। और इसी वजह से लाला लाजपत राय कहते थे कि अंग्रेजों के दिमाग की उपज है। लेकिन कांग्रेस दरअसल वो नहीं उठा पा रही थी, जो है ना बड़े बातों को नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी अभी पार्टी बनी है, उनके पास ज्यादा संख्या में लोग हैं नहीं जो उनके पक्ष में आए। तो इसीलिए क्या है, उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे जनमत बढ़ेगा तो हमारे डिमांड भी बढ़ेंगे अंग्रेजों के प्रति, और वही हुआ भी, जो कि हम लोग जानते हैं इस बात को। तो लाला लाजपत लेकिन ये बात कहते हैं कि जो है ये दो प्रकार से काम कर रहा था, ये जो है ना सेफ्टी वॉल्व दो प्रकार से काम कर रहा था। एक तो वो कहते हैं कि ये अंग्रेजों, ये दिमाग भारतीयों का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का दिमाग ये भारतीयों का नहीं है, ये अंग्रेजों का है। ये जो है दिमाग जो है कांग्रेस पार्टी होनी चाहिए, कांग्रेस जैसी पार्टी होनी चाहिए, ये दरअसल दिमाग अंग्रेजों की नहीं है, मतलब जो है ना भारतीयों की नहीं है, अंग्रेजों की है। भारतीय का दिमाग इसमें नहीं है, जबकि ये बातें बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारतीयों में जो है ये मैंने जस्ट नाम बताया, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ऐसा सोच ही रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टी का एक गठन होना चाहिए, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी होनी चाहिए। तो ये तर्क उनका खारिज हो जाता है। वो कहते थे कि ये अंग्रेजों के दिमाग का उपज है, न कि भारतीयों का। ये तर्क उनका खारिज हो जाता है। दूसरी बातें वो कहते हैं, इसमें एक और रीजन था कि बहुत उदार रहती है कांग्रेस जो है ना, जब उनके सामने बात रखती है अंग्रेजों के सामने, तो बहुत उदार रहती है, ऐसा लगता है मानो कि वो उनके पक्ष में हो। तो मानते हैं कि ये अंग्रेजों के पक्ष में है। इनका तर्क है कि ये ऐसा लगता है जैसे कि ये अंग्रेजों के पक्ष में हो, जबकि ये भी बातें गलत है, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं सोचती थी। क्योंकि उदार होने के पीछे का कारण ये था, उदार होने के पीछे मैंने अभी जस्ट कारण बताया कि उनके पास अभी जनमत नहीं है ज्यादा, जिसकी वजह से वो ज्यादा बड़े सवालों को या बड़े प्रश्न को नहीं उठा सकती थी अंग्रेजों के सामने। संख्या बढ़े तो आगे ऐसा करती वो। तो ये चीजें जो है लाला लाजपत राय जो है इस बात को शायद नहीं समझ पा रहे थे। तो लेकिन ये कहा जाता है कि ये इनका तर्क था, ये इन्हीं का तर्क था कि ऐसा है, लेकिन अंततः उन्होंने सिद्ध किया कि वो अंग्रेजों के पक्ष में नहीं है। तो ये सारी बातें चली। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बीतता गया, जनमत बढ़ता गया, तो पता है राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने वाला व्यक्ति कोई है तो कांग्रेसी पार्टी थी। जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल का जो आंदोलन चलाया, अंग्रेजों को भगाने का जो नारा दिया और सारी चीजें जो चल रही है, वो तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया। तो हम ये कैसे मान लें कि वो पार्टी जो है अंग्रेजों से मिली हुई थी? तो ये कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि ये तर्क खारिज होता है इनका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब इसके बाद जो है बातें रुकी नहीं है, और भी बातें यहाँ पे आगे बढ़ती है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, चूंकि ये लोग जो है ना गर्मपंथी के लोग थे, और गर्मपंथी के लोग जो है थोड़े से उग्र थे कि अंग्रेजों को आप जो है ना इतना पोलाइट व्यवहार क्यों करते हो, इतना जो है ना प्रेम से बातें क्यों करते हो। वो प्रेम से समझाने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो कहते थे भाई ऐसा है कि हमें सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। वो शांति से बात करने की बात करते थे, और ये लोग थोड़ा सा उग्र हो जाते थे। तो ये अंतर थी उनमें और वो जो है बाकियों जो नरमपंथियों में थी। अब फाइनली क्या होता है, ये विवाद लगातार चलता गया। अंश दिखता है थोड़ा थोड़ा कि 1905 में क्या होता है, 1905 में बंग भंग आंदोलन चलता है। बंग भंग आंदोलन करके जो है बंगाल में जो आंदोलन चला था, जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसके दौर में ये आंदोलन चलता है। और इसी समय से जो पार्टियों में जो विभेद होना स्टार्ट हो गया। और कुछ लोगों का कहना था, जैसे कि इस समय जो है यहाँ पे जब वो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक अधिवेशन हुआ था, बनारस में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके जो है अगर मैं अध्यक्ष के बारे में बताऊं तो अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले करके एक व्यक्ति थे जो अध्यक्षता को संभाल रहे थे। और ये गोखले साहब वही हैं, यानी कि जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी हैं, उनके गुरु हैं। ठीक है, और ये उस समय क्या थे, तो अध्यक्ष बने थे 1905 में, जब यहाँ पे अधिवेशन हो रहा था, 1905 का अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का।
तो यहां पे क्या हुआ, ये बातें जो है इन्होंने ये यहाँ पे संभाली हुई थी, लेकिन यहाँ से दिमाग में उनके जो है ना ये बातें आ गई थी कि ये जो है ना प्रेम से बात करते हैं अंग्रेजों से, जो है ना ये, चूंकि हमें लगता है कि अंग्रेज से मिले हुए हैं, ये धारणाएं उनकी चली रही थी। तो ये गुस्सा 1905 में फट गया इनका, 1907 में, यानी कि 1907 में पार्टी का यहाँ पे अब टूटना लगभग, कि अब यहाँ पे पार्टी अब टूटती है। कैसे? तो एक तत्कालिक जो तर्क दिया जाता है गर्मपंथियों का, वो ये कहते हैं कि भाई यहां पे क्या है कि 1907 में एक अधिवेशन होता है, और वो अधिवेशन होता है सूरत में, उसको कहते हैं सूरत अधिवेशन। ठीक है, तो सूरत विभाजन भी कह लीजिए, क्योंकि यहां पे पार्टी अब टूट गया फाइनली। तो सूरत में जो है यहां पे हुआ, ये क्या हुआ, अधिवेशन हुआ। उनका तर्क था, गर्मपंथियों का तर्क था, यानी कि लाला लाजपत राय के पक्ष में जो थे उनका तर्क था, और यहां पे जो अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष करके एक व्यक्ति थे, रास बिहारी घोष करके एक व्यक्ति थे, वो इनको अध्यक्ष बनाया गया था। इन लोगों का तर्क था, गर्मपंथियों का तर्क था, वो कहते थे कि भाई आप जो है ना यहां पे नागपुर में जो है, नागपुर में करवाइए, अधिवेशन करवाइए नागपुर में, और अध्यक्ष के रूप में या तो आप लाला लाजपत राय को बनाइए, या फिर जो है वहां पे बाल गंगाधर तिलक जो है, तो इनमें से किसी एक को बनाइए। तो लाला लाजपत राय को बना दीजिए, या फिर जो है बाल गंगाधर तिलक को बना दीजिए। तो बाल गंगाधर तिलक को अगर आप बनाते हैं तो वही ठीक है, या फिर लाला लाजपत राय को बनाइए। ठीक है, तो ये तर्क था कि इनमें से किसी एक को बनाइए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जो जो यहाँ पे जो नरमपंथी के लोग थे, उनका कहना था कि नहीं, सूरत में अधिवेशन होगा, और जो है उन्होंने किसको बनाया, रास बिहारी घोष को जो है ना यहाँ पे अध्यक्ष बनाने का सोचा, और इन्हीं को फाइनली बनाया। और इस प्रकार से अब गुस्सा उनका फूट चुका था, और फाइनली डिसाइड किया उन्होंने कि अब जो है पार्टी में यहां पे एक अलग पार्टी बना रहे हैं, और एक पार्टी, कांग्रेस में दो पार्टी निकली, एक का नाम था गर्मपंथी और दूसरे का नाम था नरमपंथी। देखिए, एक बनी गर्मपंथी, जिसमें से कौन लोग रहेंगे, वही लाला लाजपत राय जैसे लोग रहेंगे, और दूसरे में एक थे जहां पे नरमपंथी, जो शांत स्वभाव के हैं, वो, जिसमें से वही जितने सारे हमारे दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्ति, ये सारे लोग यहां पे रहेंगे, तो इनके पक्ष में आ जाएंगे। तो यहां पे ये पार्टी फाइनली यहां पे बट गई, और कहा जाने लगा अब कांग्रेस का अस्तित्व जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन समय धीरे धीरे क्या करता है, इन लोगों को मिलाया वापस से। ये होने के पीछे का कारण था विचार, विचार में जो है ना विभेदता के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि ये सोचती थी, गर्मपंथी सोचती थी कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग जो है ना अंग्रेजों से बड़ा अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करके जो है ना बात को मनवाने का प्रयास करते हैं, और ये कहते हैं अपील क्यों करें, एकदम सीधा एक्शन क्यों ना लें। तो ये थोड़े से गर्म टाइप के व्यक्ति थे, उग्र टाइप के व्यक्ति थे, और ये कहते हैं भाई धीरे धीरे काम करना है, क्योंकि हम अचानक से कोई काम नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारे पीछे जनता खड़ी नहीं होगी, पूरा का पूरा समाज को हम जब तक हमारे पक्ष में नहीं आएगी, तो तब तक ऐसे अचानक से अंग्रेजों को जो है उनके सामने खड़े हो जाना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास जो सेनाएं हैं, काफी शक्तियां हैं, तो लड़ जाना सीधा वो ठीक बात तो है नहीं। तो ये काफी पोलाइट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती थी, लेकिन ये लोग वैसे उनमें से नहीं थे, ये लोग थोड़ा सा चाहते नहीं, थोड़ा सा उग्र होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें चलती है। फाइनली जो है इनको एहसास होता है 1916 में, जो है लखनऊ पैक्ट एक कहते हैं हम लोग, 1916 में क्या होता है, दोनों का मिलन होता है। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि सात लगभग जो है ना 9 साल अलग रहने के बाद जो है इन लोगों को एहसास होता है, इन दोनों को एहसास होता है कि हम पार्टियों को मिल जाना चाहिए। और फाइनली क्या करते हैं, ये एक जो है समझौता होता है, इसको हम लोग कहते हैं लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता कह लीजिए। और 1916 में ये होता है। क्या इन लोगों ने सोचा, तो यहां पे गर्मपंथियों का विचार था, गर्मपंथियों का सोचना था कि वैसे क्या है कि नरमपंथी जो थे उनका जो है जनमत कम हो रहा था,
नरमपंथी का कहना था कि हमारी जनमत लगातार कम हो रही है, तो जनमत लगातार कम हो रही है तो ऐसे हम जो है ना बड़े बड़े लेवल पे आंदोलन नहीं चला पाएंगे। बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं, आंदोलन नहीं चला पाएंगे। तो इनका भय ये था कि अगर हमें देश में राष्ट्रीय लेवल पे आंदोलन चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है एक ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग हमारे साथ होने चाहिए। क्योंकि क्या ये पार्टी जैसे ही बटी तो काफी लोग बढ़ गए, और जो कि बढ़ जाना मतलब हम एक राष्ट्रीय लेवल की जो है ना आंदोलन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। गर्मपंथियों का भी तर्क यही था कि यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय लेवल पे कोई बढ़िया जो है ना, यदि हम आंदोलन करना चाहते हैं तो जनमत चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो इन दोनों ने जो है आपस में क्या किया, फाइनली डिसाइड किया कि हमें मिल जाना चाहिए। और ये लोग क्या होते हैं, 1916 में लखनऊ समझौते के माध्यम से अपने आप को जोड़ लिया। इन्होंने भी सोचा कि जनमत कम हो रहा है, इन्होंने सोचा कि राष्ट्रीय लेवल की यदि हमें राष्ट्रीय लेवल पे कोई काम करना, अंग्रेजों को यदि हमें हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है साथ आना ही पड़ेगा। और ये लोग वापस से साथ आ गए। और यहां से आपको पता है कि 1917 में जब 1915 में जब गांधी जी आ गए अफ्रीका से, उसके बाद लगातार जो है उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया, जिसमें से खेड़ा मूवमेंट हो, असहयोग आंदोलन है, ऐसे तमाम तरह के जो आंदोलन चलाते हुए उन्होंने क्या किया, फाइनली अंग्रेजों को, वही नहीं ऐसे तमाम तरह के लोग शामिल होते हुए क्या किया, अंग्रेजों को फाइनली हमने भगाया यहां से। तो ये अगर बढ़ जाती पार्टियां, अगर जुड़ती नहीं तो हमें काफी दिक्कतें आ सकती थी। तो फाइनली पार्टियों ने क्या किया, मिलने का जो निर्णय लिया, जो कि एक बहुत ही अहम निर्णय माना जाता है। तो ये थी एक यात्रा कांग्रेस की, फाइनली जो हम देख पा रहे हैं कांग्रेस की एक यात्राएं हैं जो हमने इस वीडियो में समझने का प्रयास किया। इसके बाद भी कुछ जगह पे कांग्रेस जो है पार्टी खंडित हुई है, जिसमें से अगर मैं बताऊं तो अगर 1969 में जब इंदिरा गांधी, जब हमारे यहाँ पे वो 1966 में जो है 1966 में जो हमारे यहाँ पे दूसरे प्रधानमंत्री जो थे, उनका अगर मैं याद करूं, लाल बहादुर शास्त्री, जो दूसरे हमारे राष्ट्रपति थे लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का जब मृत्यु होता है, जब उनका जो है देहांत होता है, तो उसके बाद जो है पार्टी के अध्यक्ष ने जो है फाइनली डिसाइड किया कि इंदिरा गांधी को ही हमें क्या करना चाहिए, इंदिरा गांधी को जो बना देना चाहिए प्रधानमंत्री। अब इंदिरा गांधी यहाँ पे प्रधानमंत्री बन जाती हैं, और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के बाद जो है पार्टियों में जो है जब 1967 में जो है जब वो प्रधानमंत्री बन जाती हैं इनके मृत्यु के बाद, उसके बाद जो है काफी जो है पार्टी में जो तनाव होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, अगर मैं उसका नाम याद करूं तो अभी देखिए याद आएगा अभी आगे थोड़ा। तो यहाँ पे क्या है 1969 में फाइनली क्या होता है कि वो जो है ना पार्टी जो है ना यहाँ से वापस से खंडित हो जाती है। लोगों का कहना था कि इंदिरा गांधी जो है वो ठीक से कार्य नहीं करते, वैसे बहुत सारे तर्क थे। तो ये बातें जो है यहाँ पे फाइनली होना, मोरारजी देसाई, अभी जो मैं नाम भूल रहा था वो मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई को जो है ना प्रधानमंत्री बनने का इच्छा था इस जमाने में, इस समय, लेकिन जो है बना दिया गया इंदिरा गांधी को। तो ये तनाव लगातार चल रहा था। मोरारजी देसाई, मेन रूप से मोरारजी देसाई को आपको समझना है। तो मोरारजी देसाई जो है वो जो है इनसे काफी नाराज थे कि नहीं हमें प्रधानमंत्री बनना चाहिए सीनियरिटी के हिसाब से, क्योंकि वो सीनियर माने जाते थे। तो कहा जाता है कि उनको नहीं बनाने की वजह से उनमें काफी जो है ना ये भावना आ गया कि हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, और फाइनली यहाँ पे पार्टी खंडित होती है वापस से। और कांग्रेस दो प्रकार की यहाँ पे दो भाग में बढ़ जाती है। एक कांग्रेस बनती है कांग्रेस ओ, जो ओल्ड थी, मोरारजी लोग इनमें थे, मोरारजी देसाई जैसे लोग थे। और दूसरा जो है कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गांधी का पार्टी है, जो इन्होंने बनाया कांग्रेस आर, और एक जो है पार्टी कांग्रेस ओ। अब एक चीज समझना है कि जब ये पार्टी जो है, जब 1971 में इंदिरा गांधी 1971 में जब इंदिरा गांधी वापस से इलेक्शन करवा के जब ये जीतती हैं काफी बहुमत से, यानी कि माना जाता है लगभग 352 सीट के आसपास जो है, जब उन्होंने भारी बहुमत से यहां पे जीता, तो सबको पता चल गया कि असली कांग्रेस तो दरअसल इंदिरा गांधी की पार्टी ही है। और यहां से ये आर शब्द को हटा दिया गया, और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है वो वही कांग्रेस पार्टी है जो हम देख पा रहे हैं। ये कौन सी पार्टी है, यही पार्टी है जो वर्तमान में हमें कांग्रेस के रूप में नजर आती है। तो उम्मीद करते हैं सारे जो है ना पहलू को आप समझ पाए होंगे, जो मैंने शुरुआत से आपको एक बैकग्राउंड के रूप में समझाने का प्रयास किया कि कांग्रेस कैसे कैसे इतना दूर तक पहुंची है और कैसे इसका कहानी क्या था।
पूरा मैंने ग्राउंड आपको समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे। थैंक यू सो मच।